जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 जिन विद्यार्थियों ने भी चंडीगढ़ जोन चुना है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। हो सकता है मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुछ कंफर्मेशन हो जाए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वैसे तो मैं यही चाहता हूं कि आने वाले समय में देश का हर नागरिक, हर युवा किसी न किसी रोजगार में लगा हुआ हो, ना कि उसे बेरोजगारी का सामना करने पड़े। लेकिन आप भी जानते हैं कि सबको नौकरी देना संभव है और सबको सफल होना भी असंभव है, क्योंकि अगर सब सफल हो जाएंगे तो सफलता के पीछे किसकी कहानी होगी। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के और आगे की चर्चाएं करते हैं। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 मैं बात करूं तो अभी तक मैंने 3-4 जोनों को का एनालिसिस किया है। उन जोनों की वीडियोस में मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी जोन का एनालिसिस परेशान कर रहा था तो चंडीगढ़ का है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया, आप लोगों के कमेंट और भी जोनों के लिए भी आए हैं। मैं बहुत जल्द उनकी भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि एनालिसिस का डाटा निकालने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए वीडियोस थोड़ा लेट आती है। ठीक है, सीबीटी 2 के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो मेरे पास जो डाटा है वो 1,28,009 स्टूडेंट्स का है। और ये डाटा जो है आप लोग कहीं भी जाकर सर्च कर सकते हैं, रैंक मित्रा पे भी आपको मिल जाएगा, तमाम ऑफिशियल वेबसाइट से जिन पे आपको मिल जाएगा। और मेरे कमेंट सेक्शन से भी मैंने कुछ 100 से 200 कैंडिडेट्स का डाटा उठाया हूं। उन कैंडिडेट्स को नहीं, मेरे पास कैंडिडेट्स है वो 1,039 कैंडिडेट्स है। ठीक, कितने? 1,039 कैंडिडेट्स मेरे पर्सनल कैंडिडेट्स हैं, जिनका डाटा मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। ठीक है, पार्ट ए में औसत मार्क 67.27 है यहाँ का डाटा के अनुसार, और पार्ट बी में डिस्क्वालीफाइड 42,062 कैंडिडेट्स हुए हैं। ठीक है, और टोटल एग्जाम आप लोगों को पता है कितने कैंडिडेट ने दिया था, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। तो डाटा के हिसाब से मैं जब देख रहा हूँ 95 नंबर पर मुझे एक भी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं दिख रहा है। 90 नंबर पर मुझे 4 स्टूडेंट्स मिले हैं, 85 नंबर पर 27 स्टूडेंट्स मिले हैं, 80 नंबर पर 103 स्टूडेंट्स मिले हैं और 70 नंबर पर 382 स्टूडेंट्स मिले हैं। उसके बाद बात करूँ 60 नंबर पर 587 स्टूडेंट्स मिले हैं, 50 नंबर पर 627 स्टूडेंट्स मिले और 40 नंबर पर 714 स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं। ये तो एक मोटा आंकड़ा है, ये समझ लीजिए। इस आंकड़े में आप लोग इतना विश्वास मत रखिएगा, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स गलत डाटा प्रोवाइड करा देता है। लेकिन ये जो डाटा है मैंने अपने हिसाब से निकाला है, अपने स्टूडेंट से निकाला है, इसलिए डाटे पे श्योरनेस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो सीबीटी 2 हुआ, उसमें देखो आपके पास पद कितने थे? 324 पद थे। तो सीबीटी 2 देने के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया, कितने कैंडिडेट को जा सकता था? 2,592 से ज्यादा कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जा सकता था सीबीटी 2 देने के लिए, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट्स को ही कॉल किया जाता है सीबीटी 2 में। पर इस बार बोर्ड ने क्या किया? लगभग 3200 कैंडिडेट्स ने सीबीटी 2 दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या करने वाला है बोर्ड। ठीक है, लगभग 3200 स्टूडेंट ने सीबीटी 2 दिया। और सीबीटी 2 दे कितने कैंडिडेट सकते थे? 2,592 एज अ रूल के हिसाब से। लेकिन बोर्ड ने इस बार रूल को तोड़ा है, ब्रेक किया है। कोई रीजन होगा तभी ब्रेक किया है, मैं वीडियो में ध्यान से लास्ट में बताऊंगा आपको। 3200 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एग्जाम दिया। अब मेरे पास जो डाटा है वो 1,039 स्टूडेंट्स का, और ये डाटा 100% श्योर है, इस पे शक नहीं किया जा सकता है। ये डाटा मैंने खुद कलेक्ट किया है कैंडिडेट से बात कर कर। ठीक है, तो इस पर शक मत करिएगा। मेरे पास 1,039 में से 317 पार्ट बी में फेल हैं। ये क्यों मैं बता रहा हूं, अभी आप इस चीज को देखिएगा कि 3200 दिए एग्जाम, 2592 केवल दे सकते थे, और आपके पास कितने हैं? 324 पद ही हैं, इससे ज्यादा पद नहीं है। और ये पद बढ़ेंगे भी नहीं, ये भी आप जानते हैं। फाइनल पद है, क्योंकि नई वैकेंसीज आ चुकी हैं, उनके एग्जाम फॉर्म में भरे जा चुके हैं भाई। अब 3200 इंटू 30%, ये 30% मैं मोटा आंकड़ा ले रहा हूं कि 30% मान लो फेल होंगे, पास ही नहीं होंगे पार्ट बी में, जो कि पार्ट बी में 317 स्टूडेंट वैसे भी फेल है। उसके अलावा अब मैं मान लेता हूं 30 नहीं, ये मान लीजिए 35 से 40% स्टूडेंट्स फेल होंगे पार्ट बी में, जो पास ही नहीं होंगे। और एवरेज आल जोन का 45 निकल रहा है, तो हिसाब से यहाँ भी 45 आप निकाल सकते हैं। मैं 30% मानता हूँ। तो 3200 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, 30% हटाते हैं, 960 को हटा दिए, कितने बचे? 2240 स्टूडेंट्स आपके बचे, जो कि सीबीटी 2 दिए हैं, और इतने बच्चे प्योर रूप से पास होंगे, प्योर पास, इनके ऊपर कोई शक नहीं होगा। इसके बाद इनका तमाम तरह की
साइको वगैरह के होंगे तो उसमें से सिर्फ 324 कैंडिडेट्स को निकाला जाएगा। लेकिन ये मान लीजिए कि 3200 में से 2240 हैं, वो 101% यहाँ पर एग्जाम जो है आगे का एग्जाम देंगे। अब इस 2240 में से मान लीजिए लगभग 324 का ही सिलेक्शन होना है, तो 6 18 6 चौक 24 5 15 6, हाँ 6 स्टूडेंट्स पर एक का सिलेक्शन हो ही जाएगा, इतना मानता हूं। बेसिक सी चीजें हैं और जान लीजिए। देखो जब एनालिसिस करने के बाद आप लोग खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट ही नहीं बन रही है। ईडब्ल्यूएस का एक भी कैंडिडेट सिर्फ अपने पासिंग मार्क में नहीं पहुंच रहा है। मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद बता रहा हूँ। जनरल, ओबीसी, एससी एसटी के कैंडिडेट से आपको फाइट करते नजर आएंगे। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट्स में फाइट आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का पासिंग मार्क वहां तक स्टूडेंट्स पहुंच ही नहीं रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 नंबर पर मुझे 714 स्टूडेंट्स मिले थे और वैकेंसीज कितनी है 324, और 324 यहाँ पर जो बताऊं तो 70 नंबर पर ही मुझे 382 स्टूडेंट्स मिल गए। तो उस हिसाब से आप जान सकते हैं कि 70 नंबर तक पहुंचना पड़ा बहुत कठिन है। अभी तो ये तो मान लो सीबीटी 2 का के बाद के भी काफी चीजें होनी, साइको वगैरह होना है, वो सब चीजें बाद में देखी जाएंगी, वो सारी चीजें बात की हैं, ठीक है। अब अगर मैं मोटा मोटा आंकड़ा कहूं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और जनरल से आप लोग 47 से 48 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, 47 से 48.5 के बीच में, तो आपको कॉल आ जाएगी 101%। ओबीसी में है 45 से 46 के बीच में, अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आपको कॉल आ जाएगी 101% साइको के लिए, ठीक है। और 46 अगर आप एससी एसटी में 46 के आसपास हैं तो आपको साइको के लिए कॉल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, साइको के लिए जो कॉल आती है वो कितने स्टूडेंट्स का आती है? देखो साइको के लिए जो कॉल आती है एज अ रूल 8 गुना स्टूडेंट्स को साइको की कॉल जाती है। तो साइको की कॉल इस बार कितने की जाएगी? 2592 कैंडिडेट्स को साइको की कॉल जाएगी। और साइको कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं होता, आप भी जानते हैं। जो कैंडिडेट्स एक बार या 2 बार साइको दे चुके हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रेजेंटेशन जरूर दीजिए कि हाँ मैंने 1 से 2 बार साइको टेस्ट दिया है। साइको टेस्ट बहुत माइंडेड टेस्ट होता है, इसलिए इसमें 8% कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा बुलाया जाता है, मतलब 8 वैकेंसीज का 8 गुना, ठीक है। तो 2592 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और 2240 हमारे डाटा से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर 70 से 80 स्टूडेंट्स ऐसे 2240 2592, ठीक है, हाँ 2240 200 के आसपास स्टूडेंट्स ऐसे निकल रहे हैं जो कि मेरे डाटा से परे हैं, वो किसी अदर से हैं और उन्होंने किसी प्रकार का फॉर्म वगैरह नहीं भरा, वरना मैं उनको भी पकड़ लेता, ठीक है। तो 2592 को सीबीटी 2 मतलब कि साइको के लिए बुलाया जाएगा, पास होंगे। 2240 मेरे डाटा के हिसाब से पास हो रहे हैं, तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि डाटा पर मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, ठीक है। इसी प्रकार सभी जोनों का एनालिसिस मैं आप लोगों की समझ लाता रहूंगा। अगली बार मैं मुंबई का और किसी एक जोन का साथ में कंबाइंड जोन में एनालिसिस लेकर आऊंगा, क्योंकि एनालिसिस की वीडियोस इतनी हो जाएंगी कि मैं फिर अदर चीजों की जानकारी आपको चैनल पे देने से थोड़ा लेट हो सकता है, इसलिए मैं अब 2-2 जोन को एक साथ बताऊंगा। 2-3 दिन में किसी नेक्स्ट जोन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलता हूं किसी और का टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे दिख रहा है, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत जल्द उम्मीद करता हूं कि मेरे 800 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जैसे 800 सब्सक्राइबर होंगे मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आऊंगा। जैसे मैंने पिछली बार 300 से 400 कैंडिडेट्स को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उन बुक्स को दिया है जिसकी कीमत ई बुक मार्केट में लगभग 300 से 400 रुपए होती है। धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट, और हाँ जाते जाते अपना जोन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।